जय सिया राम, राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सुमित पीठ शो में। और बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट से खुलासे लेके आया हूं मैं। ये सैटरडे रात को वीडियो बनाऊं, अभी भी डेवलपमेंट्स हुई। आप संडे 10 बजे देखेंगे तो आपको मैं अपडेट दे दूं। सबसे पहले जरा ये काम कर दीजिए फटाफट, लाइक 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 शेयर करना है, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपका मदद चाहिए इसमें, चैनल थोड़ा स्लो जा रहा है। और देखिए, आप जानते हैं कि 1 साल के अंदर हमें 1 लाख का टारगेट पार करना है, आपके हेल्प के बिना तो होगा नहीं। चलिए आते हैं जी आज के विषय पे। आज का विषय है $20 बिलियन की आर्म्स डील हुई है जनाब, और इजराइल ने धमकी दी अमेरिका को। जी, ये पूरा प्रकरण क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि आज मेरी नजर या तो बांग्लादेश पे है या यहाँ इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट पे है, कि दो ही बड़े मसले, इंडिया के बाजू में बांग्लादेश है और एक जो मिडिल ईस्ट में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, उसकी तरफ मेरी नजर बनी हुई है। और आप जानते हैं मैं खुल के बोलता हूँ, आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स, आई डोंट वांट टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। और मैं मुझे ना ये बीच की बात करनी नहीं आती। अब शायद सीखूंगा कभी, ये बीच की बात करनी नहीं आती। देखिए, सबसे पहला जो विषय है, क्या हुआ है, एंथनी ब्लिंकन साहब को आना था मिडिल ईस्ट। कल परसों खबर आती है जी, उन्होंने डील कर दी है, उन्होंने मिडिल ईस्ट का दौरा कर दिया कैंसिल। अभी मिडिल ईस्ट का दौरा कैंसिल हुआ, क्यों नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि जब मैंने कल आपको ये वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था ये डील हो गई स्कटल, खत्म हो गई, डील नहीं हो रही थी। अब पीछे इसमें बहुत चीजें चल रही थी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो पता लगा है। जिसका पहले अनुमान था, अब ये कंफर्मेशन आ गया है। ठीक इस मीटिंग से पहले एंथनी ब्लिंकन जो है, याद रखिएगा, वो मिडिल ईस्ट नहीं आते हैं, और उन्होंने खुद सैंक्शन की अपने कलम से $20 बिलियन की आर्म्स डील इजराइल के लिए। $20 बिलियन के हथियार इजराइल को सैंक्शन कर दिए, क्योंकि जो बड़ी डील्स होती है उसमें यूएस गवर्नमेंट का सैंक्शन होना है। बिना उसके यूएस में कोई सामान किसी को हथियार नहीं बेच सकता। यूएस का बड़ा तगड़ा एक्सपोर्ट कंट्रोल है, जब तक यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहेगी आपको हथियार नहीं मिलेंगे। तो 20 बिलियन की डील जनाब साइन हो गई है, एंड इट इज डन एंड डस्टेड। और आज हुआ क्या, जब ये डील स्कटल हो गई, और आज की डेवलपमेंट देखिए, तो कल की बात थी फ्राइडे की। आज सैटरडे में क्या हुआ, सैटरडे में इजराइल ने ताहीनी जगह है, कि ये ताहीनी जगह है 10 से 12 किलोमीटर दूर इनसाइड लेबनान बॉर्डर, आज वहां अटैक कर देते। हिजबुल्लाह का एक आर्म्स डंप था, और आर्म्स डंप कहाँ था? देखिए, ये तो बहुत बड़े बहादुर है ना, बहुत बड़े जंगजू है, जहादी है। ये क्या करती है, स्कूलों के नीचे रखते हैं, हॉस्पिटलों के नीचे रखते हैं, बच्चों की नर्सियों के नीचे रखते हैं, और औरतों और बच्चों के पीछे छिपना इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस है। एक मेटलर्जी की कंपनी थी, उसमें कुछ बेचारे सीरियन वर्कर ऊपर रखे थे, उनका परिवार रखा था, उसके नीचे आर्म्स डंप था। अब इजराइल गया, आर्म्स डंप को उड़ाया, तो वहां ये माना जा रहा है 10 से 15 कैजुअल्टियां हो गई है। और ये बेचारे सीरियन मजदूर थे, जिनको वहां मतलब ना एक शील्ड की तरह यूज किया गया। देखिए यहां, देखिए चालाकी, मतलब वहां औरतों और बच्चों को यूज कर लो, स्कूलों के नीचे अपने बंकर बनाओ। जैसे पीछे एक हॉस्पिटल पे बोला जी यहूदियों ने स्कूल पे हमला कर दिया, स्कूल पे हमला किया, तो 20 जो जहादी मारे गए। फिर आईडीएफ ने, इजराइल ने उसकी फोटो निकाली थी, ये 20 हमास के ऑपरेटिव वहां मारे गए। अब यहां ये बेचारे सीरियन मारे गए, जिसका मुझे बहुत बड़ा दुख है, पर नीचे एम्युनिशन डंप खत्म हो गया। अब ये सबसे बड़ा अटैक माना जाता है आईडीएफ का। क्यों ये अटैक हुआ? ये हिजबुल्लाह वालों ने कुछ घंटे पहले एक वीडियो निकाले थे। उन्होंने देखा जी बड़े बड़े रॉकेट और मिसाइल जो है इनके, अच्छे खासे मिसाइल हैं, हमने बड़ी बड़ी टनलें बना रखी बेरूत की। फिर वही टनल वाले चूहों वाला काम इनका भी है। ये टनल वाले चूहों ने फिर टनलें बना रखी है, और उनमें से ये रॉकेट ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने ये फुटेज रिलीज की दिखाने को कि हमारे पास पूरा टनल्स का नेटवर्क है, और रॉकेट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अब रॉकेट और मिसाइलें आप जानते हैं कहां ट्रांसपोर्ट की जा रही है, ये इजराइल के बहुत पास ट्रांसपोर्ट की जा रही है, क्योंकि इनकी जो रॉकेट है, एक्सेप्ट अ फ्यू, इनकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं, 30-40 किलोमीटर है। अब इजराइल किस फिराक में लगा कि 30-40 किलोमीटर रेंज में जहां भी मूवमेंट हो रही है, और जहां भी इजराइल को कंफर्मेशन मिल रहा है, इजराइल जाके उसका गुड नाइट कर देता परमानेंट। अब ये जो एम्युनिशन डंप उड़ा, तो एज यूजुअल जो फैक्ट्री का मालिक कहता जी हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था, वो जैसे पाकिस्तानी कहते हैं ना, बालाकोट में कुछ कौवे मरे थे और कुछ पेड़ गिरे थे, हम तो जी मेटलर्जी का काम कर दिया, कुछ नहीं था। अगर मेटलर्जी का काम कर रहे थे, कुछ नहीं था, तो इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, ये पूरी बिल्डिंग कैसे ध्वस्त हुई?
एनीवे मुझे भी बड़ा दुख है वो बेचारे सीरियन मजदूरों को जिनको एक बेट की तरह यूज किया गया था, वहां पे एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया गया था। ये है इन जिहादियों की वास्तविकता। अब सीरियन क्यों, लिंक समझिए। सीरियन भी शिया है, हिजबुल्ला भी शिया है, लेबनान भी शिया है। तो एक शिया दूसरे शिया को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज करने का काम करता। बोलोगे सुमित भाई ये कैसे हो रहा, क्यों? जो गाजा में है, गाजा पट्टी में जो ह्यूमन शील्ड यूज किए जा रहे हैं, वहां की औरतें और बच्चे नहीं है, यहाँ भी वही काम हो रहा है। हाँ, बट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने थोड़ा प्रॉब्लम को इंपोर्ट करके ले आए ये लोगों को, कह रहे तुम यहाँ रहो, इसके नीचे हम डंप रखेंगे। अब ये भी हो सकता है वो हिजबुल्ला का कार्डर भी, हमें नहीं पता, इस पे तो नहीं बात कर पाएंगे। खैर, तो जैसे ही ये वीडियो निकलता है हिजबुल्ला का, कुछ घंटों के अंदर अंदर स्ट्राइक हो जाती है, डंप उड़ाया जाता है। अब इसको एक मेजर एस्केलेशन माना गया है, क्योंकि भाई ये तो मेजर एस्केलेशन है। इसके पहले क्या हुआ, आपको फुआद शकूर याद होगा, उसके याद में कुछ इस्लामिक जनाजा टाइप या कुछ नमाजे समथिंग वेरी रिमेंबर द डेड, एक होता है इस्लामिक में, एक तरीका होता है उनका, आप ये मानिए चौथा टाइप, चौथा तो नहीं एग्जैक्टली, कुछ ऐसा था उनका। फुआद शकूर का लेबनान में इन्होंने, हिजबुल्ला वालों ने बहुत बड़ा टेंट वेंट लगाया, बहुत बड़ी तैयारियां की जी, फुआद शकूर का चौथा यहाँ मनाएंगे, वो दैट नमाज वॉट एवर यू कॉल इट, कुछ नमाज यादगार या वॉट एवर समथिंग लाइक दैट। जब ये चल रहा था, इजराइल के जेट्स आए और लेबनान के ऊपर से बहुत लो रेंज पे उड़ गए। इसे दे क्रिएटेड दैट सोनिक बूम। सोनिक बूम होता, आवाज इतनी आ जाती है, वो साउंड बैरियर को क्रॉस करते हुए आते हैं, दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। इतनी दहशत फैली कि जितने लोग वहां थे सब साफ हो गए, घर भाग गए। मतलब लाख लोगों के लिए तंबू लगाया था, तो तंबू लगाने वाले के अलावा बाकी सब घर भाग गए, कहते यहूदी आ गए, यहूदी आ गए। और हसन नसरुल्लाह जिसको वहां के स्पीच करना था, वो पता कहाँ था, वो अपनी टनल से उसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, वहां उसका रिकॉर्डेड वीडियो चला रहे थे, लाइव भी नहीं चला रहे थे, रिकॉर्डेड वीडियो चला रहे थे कि हसन नसरुल्लाह कहाँ है। तो हसन नसरुल्लाह बाहर नहीं आ, ये दूसरी डेवलपमेंट हुई। अब यहाँ मिडिल ईस्ट में अटकलें लगाई जा रही है कि अमेरिका तो कहता था हमने बिल बर्न्स को भेजा है जी, वो ट्रूस कराना है, नेगोशिएशन करानी है। तो जो बाइडेन का स्टेटमेंट आता, जो बाइडेन कहते हैं यार हमास हैज टू टेक दिस डील, हमास को ये डील लेनी पड़ेगी भाई, इट्स नॉट योर, मतलब आपकी कुछ चलेगी, अगर जिंदा रहना तो ये डील लो, नहीं तो हमने 20 बिलियन के हथियार तो बेच ही दिए। अब मैं आपको शुरू से एक पॉइंट कहता था, देखिए एंथनी ब्लिंकन यहूदी है, ज्यू है, यू विल हैव सिंपैथी फॉर ज्यूज, एक नेचुरल सी बात है भाई। अगर हम दुनिया भर के मुसलमानों को दूसरे मुसलमान की सिंपैथी है, तो यहूदी को कैसे एक्सपेक्ट करोगे दूसरे यहूदी की सिंपैथी नो? ये कोई आपका वन वे गंगा तो चलती नहीं ना प्रेम की, तो टू वे होती है। तो आपका प्यार प्यार, हमारा प्यार आभार, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो एंथनी ब्लिंकन ने भी अपना काम कर दिया। अब ये 20 बिलियन में क्या दिया मुझे नहीं पता, और मैं आपको शुरू से कह रहा था ये जो यूएस चाल चल रहा है, बेसिकली दे आर बाइंग टाइम। अब मिडिल ईस्ट में भी काफी लोग ये कहने लगे नहीं जी ये यूएस टाइम बाय करा, यूएस तो चाहता ही नहीं कि कुछ शांति हो। यहाँ पे जो आज ये 1 लाख लोगों का हाल हुआ, लेबनान के घरों के शीशे टूट गए, लेबनान में लोग दुपक्के बैठे हैं, और ये जितने वहां लोग, कुछ हजार लोग जमा थे, लाख लोगों की व्यवस्था थी, सब घरों को भाग गए, कटली हो गए। अब इसराइल ने अपनी पावर तो दिखा दी। अब ये लेबनान के पास जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, सिस्टम है, जो कहते हैं मुझे रशिया ने मिला है, हमारा अपना है, चाइना ने दिया है, उनमें से कोई काम नहीं आया, कोई कुछ नहीं कर पाया। इजरायली एयरक्राफ्ट वाज फ्लाइंग वेरी लो। तो एक दहशत का माहौल वहां पैदा हुआ। यहां से बेंजामिन नेतन्याहू का शाम के टाइम, अभी कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट आता है। बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं जी अगर हमें लगा कि एक फुल फ्लेजेड वहां से स्ट्राइक होगी, तो हम उसके प्रिवेंशन में ही खुद ही स्ट्राइक कर देंगे। पहले विल डू अ प्रिवेंटिव स्ट्राइक फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दैट स्ट्राइक। ऐसा नहीं है कि हम वो नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी नहीं है, जैसे भारत की किसी चीजों में पॉलिसी नो फर्स्ट यूज, ऐसा नहीं है। अगर हमें ये कंफर्मेशन है ईरान हम पे हमला करने वाला, तो पहला हमला हम ही करके उन्हें अरेस्ट कर देंगे। ये बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया है। एंथनी ब्लिंकन साहब गए हैं, मैंने आपको समझाया टेक्निकल टीम्स निकल गई, अब टेक्निकल टीम्स आएगी, कायरो में बात होगी नहीं होगी, हमास कह रहा मैं वहां जाऊंगा नहीं। और यहां से जब ये हिजबुल्ला के जितने भी सपोर्टर थे भाग गए, दुपक गए, घर में छुप गए, तो हसन नसरुल्लाह का एक स्टेटमेंट आता है। हसन नसरुल्लाह कहता है भाई ऐसा है कि हम 7 साइड से फ्रंट खोल सकते हैं इजराइल के अगेंस्ट, 7 साइड का फ्रंट खोल सकते हैं, एक हाइब्रिड अटैक की तैयारी हम कर रहे हैं। पहले ये था कि मैंने आपको बताया था केवल मिसाइल से मिसाइल अटैक हो सकता है,
ईरान इजराइल की पेरिफेरी पे अटैक हो सकता, दूसरा ऑप्शन है टेलवीव पे अटैक हो सकता। अभी हसन नसरुल्लाह का स्टेटमेंट आया है, वो कहता है जी हम 7 साइडेड अटैक करेंगे, हर तरफ से इजराइल पे अटैक करेंगे, कोऑर्डिनेटेड अटैक की तैयारी हो रही। उसी के रेस्पॉन्स में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा अगर भैया अगर हमें लगा कि तुम कर रहे हो, इससे पहले तुम अटैक करो, हम तुम्हें जाकर ठोक देंगे। और इजरायली कर भी देगा। और आने वाले 2 घंटों में क्या होगा, जब तक आप ये सुबह 10 बजे वीडियो देखेंगे तब तक क्या हुआ होगा मुझे भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो विस्फोटक परिस्थिति बनी हुई है, ये बेंजामिन नेतन्याहू के स्टेटमेंट के बाद। अब आप सोचिए अगर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है ईरान प्लस हिजबुल्लाह प्लस ये प्लस वो, तो आप सोचिए अमेरिका के पास क्या विकल्प रह जाएगा और इसराइल के पास क्या विकल्प रह जाएगा। अगर वो चुप रह गए या वो डील दे दी तो इसराइल विल सीज टू एग्जिस्ट, इसराइल खत्म हो जाएगा और अमेरिका की नाक बिल्कुल कट जाएगी, अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। एंथनी ब्लिंकन का न जाना और ये डील को स्कटल किया अमेरिका ने, और दे डिडंट वांट दिस डील टू हैपन। जो मेरा शुरू से अंदेशा था वो ये डील होने ही नहीं देंगे। अब यहां से खमेनी साहब पे जी प्रेशर पड़ रहा, कह रहा भाई साहब तुम्हारे बस का कुछ है या नहीं है, कुछ करोगे या नहीं करोगे। तो अब मिडिल ईस्ट में भी आवाजें उठने लगी है, जो मैं देख रहा था, कह रहे यार ये ईरान वाले कुछ करेंगे नहीं करेंगे या वैसे ही बस ये लाल मस्जिद पर झंडा ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो ये प्रेशर पड़ रहा है ईरान पे भी, खमेनी पे भी, यू हैव टू एक्ट समथिंग। और जितना जितना टाइम निकलता जा रहा है, याह्या सनावर या हसन नसरल्लाह, दोनों में से एक को तो मरना है ही, या दोनों भी मर सकते हैं। तो खमेनी के पास विकल्प ज्यादा नहीं बचे हैं। और जो अमेरिका ने आर्सेनल मूव किया वो अलग है। अब यहां सिचुएशन में चेंज आता है। सिचुएशन में चेंज ये आता है कि जैसे ये खबर आती है, 7 फ्रंटेड अटैक की खबरें आती है, तो इसका मतलब है अगर आप 7 फ्रंटेड अटैक करोगे तो आप जिहादियों को अंदर भेजोगे, आप मिसाइल भेजोगे, आप ड्रोन भेजोगे, आप सब कुछ भेजोगे। वैसे ये कहानी में जो अटैक हुआ, इस पे हिजबुल्लाह कह रहा हम ड्रोन भेजेंगे, हम ये करेंगे। यार बस का उनके कुछ है नहीं, वो ड्रोन वोन भेजेंगे और आयरन ड्रोन उनको गिरा देंगे और ये ठंडे होकर बैठ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हिजबुल्लाह इज नॉट अ पोटेंट फोर्स, हिजबुल्लाह इज अ पोटेंट फोर्स, उसमें डाउट नहीं है। अब जब 7 फ्रंट अटैक की बात हुई तो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ये कह रहा विल नॉट गो विद द रूल्स। मतलब हमारे जिहादी भी आएंगे, हम भी आएंगे, जहाज भी आएंगे और ईरान और हम मिलकर हमला करेंगे। अब एक परिस्थिति सोचिए, अगर ईरान ने और इन सब ने मिलकर हमला किया तो अमेरिका के पास क्या विकल्प रह जाएगा? अमेरिका के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें युद्ध में कूदना ही पड़ेगा। अब अमेरिका, आपने देखा होगा टाइटल में, इजराइल वॉन्ट्स यूएसए। अब इजराइल ने अमेरिका को क्या धमकी दी जनाब? ये तो बहुत बड़े दोस्त है, तो बड़े पार्टनर है। इजराइल ने यूएस को अभी खुले शब्दों में बोल दिया है, जो बाइडेन को बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन किया है और बोला देखो साहब, अगर इजराइल की जनता को टारगेट किया गया, टेलवीव को टारगेट किया गया, इजराइल की जनता को टारगेट किया, तो हमारा जो रेस्पॉन्स होगा विल बी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ 10। मतलब अगर उनके 5 रॉकेट गिरेंगे तो हमारे वहां 50 गिरेंगे और वी विल टारगेट सिविलियंस, वी विल टारगेट ईरान, विल टारगेट लेबनान। तो फिर हम आगे पीछे नहीं देखेंगे कौन मर रहा कौन नहीं मर रहा। तो मतलब ये एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड है साहब। इट्स अ वेरी डिसाइसिव मूव इन द होल कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज नाउ इजराइल इज वेरी क्लियर, अगर मेरे सिविलियंस को टारगेट किया, माई रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैग्नीट्यूड ऑफ 10 और मे बी हायर। उन्होंने 15 भी हो सकता, 20 भी हो सकता, 50 भी हो सकता। और आप जानते हैं इजराइल के पास सब कुछ है ये करने के लिए। अब 20 बिलियन का हथियार आ गए हैं। मैं आपको शुरू से बोला अमेरिका जस्ट बाइंग टाइम टू गेट वेपन्स टू इजराइल। अमेरिका का आर्सेनल पूरा तैयार है। अब देखना कि खमेनी के तिलों में कितना तेल है और हिजबुल्लाह के बोल में ये सब और ताकत भी है, या बस ऐसे ही मतलब ये हवाई फायर करने वाले लोग हैं। मेरे हिसाब तो हवाई फायर करने वाले लोग हैं, देखते क्या करेंगे। और अभी आपको बता दो, अभी ईरान में एक रिलीजियस पिलग्रिमेज भी चल रही है जो 7 सितंबर तक चलेगी। दुनिया भर के लोग आते मुहर्रम के बाद ईरान, मतलब फॉर पिलग्रिमेज। तो बट उससे ईरान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा चलता है, ईरान का बहुत बड़ा रेवेन्यू चलता है। पर क्या ये ईरानी इस पिलग्रिमेज के चलते हुए ये पंगा लेंगे? क्योंकि देखिए यहां लोगों का मानना है कि कोई सिविलियंस को टारगेट नहीं करेगा, पर जो ईरान के वो जो मिसाइल है भेजोगे यहां पहुंचेगा वहां। अगर कुछ मिसाइल गिर गए, क्योंकि इनके पास कोई, ईरान के पास है, हिजबुल्लाह के पास कोई एक्यूरेट मिसाइल आर्सेनल तो है नहीं, तो अगर इसमें मिसाइलें अपनी इतनी दाग दी और सिविलियन एरियाज पे कुछ गए, मान लीजिए इजराइल की कुछ हजारों में कैजुअलिटीज होती है, तो आप मान के चलिए ये फिर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो गई, इसे कोई नहीं रोक सकता। और अगर इन्होंने ग्राउंड इन्वेजन किया इजराइल का, तो तब भी इस परिस्थिति शुरू हो जाएगी।
तो इजराइल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जी अगर हमारा सिविलियन गया हम तो ठोक देंगे भैया। तो अब देखिए ये परिस्थिति बहुत डरावनी है और ये परिस्थिति बहुत विस्फोटक है। और अब बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट, अगर हमें लगा ये हम पे अटैक करें, वी कैन इवन डू अ प्रिवेंटिव अटैक टू डिसलॉज दैट अटैक। बाकी मैं इजराइल के कुछ लोगों से मेरी बात हुई है और मेरे कुछ सोर्स है वहाँ पे, बाकी उन्होंने कहा यार हम तो तैयार है। मैंने कहा भाई वो 7 फ्रंट अटैक की बातें हो रही, कह रहा हम तो 7 फ्रंट के लिए भी तैयार है, करने दो। तो इजराइल ने ना, वो कहते हैं ना सर पे कफन बांध दिया, कह रहा कोई बात नहीं 7 फ्रंट भी आने दो, देखा जाएगा आपकी बात, आओ देखते तुम्हारी औकात कितनी है। तो ये 7 फ्रंट अटैक के लिए भी इजराइल तैयार है और इजराइल के लोग तैयार हैं। वो रोज आसमान में देखते कि रॉकेट कहां से आ रहा, कहां से आ रहा, कहां से आ रहा। मतलब जो मेरा अंदेशा था कि इजराइल प्रोवोक करेगा ईरान को, अमेरिका प्रोवोक करवाएगा थ्रू इजराइल ईरान को, और खमेनी का फ्यूज दोनों तरफ से उसमें आग लगाई जा रही है, यू आर बर्निंग द फ्यूज फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो जो फ्यूज वैसे ही इज बर्निंग फास्ट, वो कब तक रुकेगा नहीं रुकेगा ये देखने का विषय है। हसन नसरुल्लाह छुपा यहाँ सनावर किसी टनल में छुपा जहां उस पर कम्युनिकेशन भी नहीं जा रही है। 20 बिलियन की सेल हुई, अमेरिका को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। तो अमेरिका ने क्या किया होगा, अमेरिका ने जितने इनके लोकल अलाइज है जॉर्डन वगैरह, उनको भी क्लियर कर दिया भाई इनको समझा दो, अगर इन्होंने इजराइल के सिटीजन्स को मारा, एंड आई लव दिस जज्बा, दिस इज द जज्बा, दिस इज द पैशन व्हाट आई लव एंड व्हाट आई सैल्यूट। हमारा एक भी बंदा मारा तो आके तुम्हारे 10 मार देंगे, 25 मार देंगे, 50 मार देंगे, तुम्हें धरती से गायब कर देंगे। This is the language which nation should speak when it comes to their territorial sovereignty. और ईरान को अगर लगता है कि वो इजराइल को एलिमिनेट कर देगा नक्शे से, पर मेरे को लगता है आज उल्टा ना हो जाए, ये कहीं ईरान एलिमिनेट ना हो जाए दुनिया के नक्शे से, क्योंकि ईरान के कुंडली में बहुत बाधाएं आ गई है। यहां से रशिया का पूरा प्रेशर है ईरान पे, कहता गलती से भी सिविलियन कैजुअलिटीज मत करना, अगर तुम्हारे रॉकेट गलत जगह पे गिरे, अगर सिविलियन कैजुअलिटीज हुई तो भैया ईरान और ये इजराइल और अमेरिका को कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर तुम्हें लगता है मैं बीच में आऊंगा, भैया हम बीच में नहीं आने वाले। चीन तो ऐसी पतली गली से निकल गया, चीन नहीं आएगा, भारत नहीं आएगा। और भारत के लिए भी अगर इजराइल में कैजुअलिटीज हो रही तो भारत से बहुत सहायता मांगी जाएगी और भारत को करनी पड़ेगी, मेडिकल टीम्स भेजनी पड़ेगी। अगर आप इजराइल में देखें तो आजकल वहां बहुत ज्यादा लोग, ऑलमोस्ट एवरी इजरायली इज डूइंग ब्लड डोनेशन, ब्लड बैंक्स बनाए जा रहे हैं, अपने जो हैजर्डस मटेरियल्स है वो फैक्ट्रियों से निकाले जा रहे हैं। मतलब वो पूरे फुल फ्लेजेड असॉल्ट की, नॉट ऑन बॉर्डर्स बट ऑन सिविलियन जो इसके इंस्टॉलेशन है उसके लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो अब जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हो सकता है तब तक कोई बड़ी डेवलपमेंट हो गई, चीजें माइट हैव हिट द फैन, बट इट इज गोइंग टू हिट दैट एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर अ बिग रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। मुझे नहीं लगता इसको रोकने से कोई रोक पाएगा, क्योंकि देयर इज वन मैन, उसका ईगो, उसका अहंकार और उसका जुनून उससे भी बड़ा है, वो है आयतुल्लाह खमेनी। और खमेनी के होते हुए दुनिया कैन नेवर बी पीसफुल। तो ये था आज का विचार भारत विचार में। अब देखिए क्या परिस्थिति बनती, मेरी नजर रहेगी इस पे, और मैं आपको एडवांस में सब बता रहा हूँ। जरा आपने स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड, इस सब पे जरा, आप पहले भी बता चुका हूँ, आज भी कॉशन कर रहा हूँ, थोड़ा संयम से चले। बी अ बिट कॉशियस व्हाइल यू आर डूइंग, आई एम नोबडी टू टेल यू, बट बी अ कॉशियस, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। क्योंकि इजराइल को अमेरिका को क्लियर करना मतलब है अप्रूवल मिल गया उन्हें, नहीं तो। और मैंने आपको बोला अमेरिका कभी इजराइल को हथियार देने से नहीं रोकेगा। रोका क्या? रोका 20 बिलियन और देगी, 40 बिलियन की और मांगेगा, दे देंगे। और इजराइल के पास पैसे भी नहीं होंगे, उधार पे भी हथियार देगा अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली है फॉर गुड, देखते रहिएगा। तो यही था आज का विचार भारत विचार में। आप जानते हैं मेरा निवेदन क्या है आपसे, निवेदन है सर इसको भी लाइक शेयर कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो मेरी एडवाइजरी से जुड़ना चाहते हैं sumitpir.com पे आइए, मैं खुद आपसे जुड़ता हूं, दुनिया में आप कहीं भी हो। और ईमेल आईडी है sumitpirofficial@gmail.com। भारत को भी अपना निर्णय लेना पड़ेगा, ये बीच की राजनीति नहीं चलने वाली है। तो चलिए, यही था आज का विचार भारत विचार। मैं आपसे आगे लेना चाहूंगा, और अब तो जानते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर 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 महादेव।